हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करेंगे एक कप चावल से ढेर सारे पापड़ बनाने की रेसिपी। बनाना बहुत ही सिंपल है और आप बिना धूप के इसे बनाकर साल 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे और बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होते हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मेजर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कटोरी चावल का आटा। चावल के आटे से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। आप चावल के आटे की जगह 1 कटोरी चावल को भिगोकर पीस लीजिए और फिर उसके बाद भी ये रेसिपी बना सकते हैं। चावल के आटा हम एक बड़ा सा बर्तन में डालेंगे और हमें क्या करना है, उसी कटोरी से हमें 6 से 7 कटोरी पानी डालना है। तो यहाँ पर मेजर का सबसे पहले ध्यान रखना है, तभी परफेक्ट पापड़ बन के आपका तैयार होगा। और फिर उसके बाद पानी डालने के बाद अच्छे से, हमने अभी 2 कटोरी डाला है, पहले अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। तो यहाँ पर हमने कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी का यूज़ किया है। फिर बाद में हम और इसमें पानी डालेंगे और मेजर जब आप अच्छे से रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप घर में का कोई कप या कटोरी, कोई बर्तन एक रख लीजिए मेजर के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बराबर मिक्स करते जाएंगे ताकि जो है चावल बैठे नहीं। तो इस तरीके से हमने पानी का मेज़र आपको हमने बता दिया है। तो पानी आप डबल रखना है, डबल से मतलब जितनी कटोरी है उसका 3 गुना पानी रखना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। तो आप जिस बर्तन में इन्हें बनाना चाहते हैं, कढ़ाई में, इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पर घोल हमने तैयार कर लिया है और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लिया है। अब इस स्टेज पे हमें डाल देना है जो बैटर हमने तैयार किया है और फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम में हम इसे 20 मिनट तक कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कंटिन्यू चलाते रहना है। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। फ्लेम को मीडियम करिए और ढक करके पका लीजिए। जैसे जैसे ये कुक होने लगेंगे इस तरीके से गाढ़े होते रहेंगे और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पानी और डालकर और पका लीजिए। तो परफेक्ट बैटर हो गया है, आप देख सकते हैं इसका थिकनेस। और इसे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। और यहाँ पर हम जीरा ऐड कर देंगे और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और ढेर सारी धनिया पत्ती डाल देंगे। आप चाहे तो धनिया पत्ती वगैरह स्किप कर सकते हैं। साथ में नमक डाल देंगे, नमक ज़रूर ऐड करिएगा। हमने पानी के साथ में डाला था, बताना भूल गए। तो आप पानी के साथ यानी कि बैटर में ही नमक डाल दीजिएगा जब घोल इसका तैयार करिएगा और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्लेट में भी फैला करके, अगर प्लेट में अच्छे से ये फैल रहे हैं तो ये परफेक्ट हो गए हैं। और अगल बगल साइड से भी पता चलने लगता है कि बैटर जो है अच्छे से हो गया है। यहाँ पर हम इसे थाली में फैला कर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थाली में ऑयल ग्रीस कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी पेपर शीट में भी इसे बना सकते हैं, पॉलीथीन में भी ऑयल लगा करके बना सकते हैं। और बैटर को ठंडा करके ही, हल्का सा ठंडा करेंगे तभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे थाली में बनाकर तैयार कर रहे हैं। थाली में तेल अच्छे से लगा लीजिए ताकि चिपके नहीं और थोड़ा थोड़ा बैटर गिराते जाइए और स्पून से इस तरीके से फैलाते जाइए। बीच में ही गोल गोल घुमाना है, अगल बगल नहीं घुमाना है। जब बीच में आप इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे तो आपके पापड़ बहुत ही अच्छे गोल गोल बन के तैयार होंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसे पॉलीथीन में, धूप में भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। और सच में धूप में आप इसे सुखाएंगे तो आपको एक दिन में पलटने लायक हो जाएगा। आप एक दिन में पलट सकते हैं। और अगर फैन में सुखा रहे तो जैसे एक दिन पूरा लगेगा, दूसरे दिन आप इसे पलट करके सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत जगहों में धूप नहीं होती है तो आप इजीली इस तरीके से बना करके फ़ैन के हवा में इस पापड़ को सुखा सकते हैं। तो देखिए हमने सारा इस तरीके से बना करके रेडी कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो
यहाँ पर इसे हम 3 से 4 दिन अच्छे से सुखा लेंगे। 3 से 4 दिन में ये अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने देखने में ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, 3 दिन की बात का है। तो आप इस तरीके से सच में बनाएँगे, आपके पापड़ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और सच में आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब अच्छे से आप इसे सुखाए रहेंगे, सूखा रहेगा तो इसमें कीड़े, फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और आपके पापड़ साल भर 6 महीने आराम से चल जाएँगे। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, सच में खाने में इतना टेस्टी लगता है। मार्केट के भी चिप्स पापड़ फेल है, तो चलिए इन्हें फटाफट हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, यहाँ पर तेल को हीट कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। अच्छे से मीडियम फ्लेम में हमें इन्हें फ्राई करना है। बहुत लोगों का पापड़ जो है काला हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो फ्लेम को हाई नहीं रखना है। पापड़ तलते हुए हमें हमेशा पहले तेल को अच्छे से गर्म करिए, फ्लेम को मीडियम रखिए। मीडियम फ्लेम में आप जितने भी पापड़ तलेंगे, आपके पापड़ बिल्कुल भी काले नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे और टेस्ट भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो आप इस तरीके से सारे पापड़ को बना सकते हैं। देखिए बहुत ईज़ी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई करिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी पापड़ रेडी हुए हैं। और यहाँ पर हम खाड़ वगैरह के भी नहीं यूज़ किए हैं, पापड़ खाड़ वगैरह भी कुछ भी नहीं डाले हैं, सिंपल हमने बना कर के तैयार किया है। तो आप भी ट्राई करिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।